कार्तिक मास का महत्व। साल के 12 महीनों में से कार्तिक का महीना सबसे उत्तम और पवित्र माना गया है। पुराणों के अनुसार इस मास में भगवान विष्णु नारायण रूप में जल में निवास करते हैं, इसलिए कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक नियमित सूर्योदय से पहले नदी या तालाब में स्नान करना दूध से स्नान करने के समान पुण्य देता है। धार्मिक दृष्टि से इस महीने का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इस माह में कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था। कुमार कार्तिकेय के पराक्रम को सम्मान देने के लिए इस माह का नाम कार्तिक माह रखा गया है। कार्तिक मास के महात्म्य को बताया गया है कि एक गणिका थी। जवानी ढलने लगी तो उसे मृत्यु और उसके बाद की स्थिति का विचार परेशान करने लगा। एक दिन वह एक ऋषि के पास गई और अपनी मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषि ने गणिका को कार्तिक स्नान का महात्म्य बताया। गणिका हर दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करके तट पर दीप जलाकर भगवान विष्णु और सूर्य देव की पूजा करने लगी। इस पुण्य के प्रभाव से बिना कष्ट शरीर से उसके प्राण निकल गए और दिव्य विमान में बैठकर बैकुंठ में चली गई। कार्तिक मास की महिमा का वर्णन करते हुए एक कथा देवी रुक्मिणी की भी है। पद्म पुराण के अनुसार पूर्व जन्म में रुक्मिणी गंगा तट पर रहने वाली एक विधवा ब्राह्मणी थी। वह नियमित रूप से गंगा स्नान करके तुलसी की पूजा किया करती थी और भगवान विष्णु का ध्यान किया करती थी। कार्तिक मास की ठंड में एक दिन स्नान करके पूजा करने के क्रम से इनकी आत्मा को शरीर से मुक्ति मिल गई। इनकी आत्मा के पास पुण्य की इतनी पूंजी थी कि उन्हें देवी लक्ष्मी के समान स्थान प्राप्त हो गया। इसी पुण्य के प्रभाव से वह भगवान श्री कृष्ण की पटरानी भी बनी। कार्तिक महात्म्य का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा जी को बताया था कि पूर्व जन्म में भगवान विष्णु की पूजा किया करती थी। वो जीवन भर कार्तिक मास में सूर्य देव से पूर्व स्नान करके वे तुलसी को दीप दिखाती थी। इस पुण्य से सत्यभामा श्री कृष्ण की भी पत्नी हुई थी। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कार्तिक का महीना सभी महीनों में मुझे इसलिए प्रीतिप्रिय होता है, जो भी व्यक्ति इस महीने में अन्नदान दीप दान करता है उस पर कुबेर महाराज की भी कृपा होती है। कथा है कि शंखानुसार नामक असुर ब्रह्मा जी से वेदों को चुरा कर भाग रहा था। वेद उनके हाथों से छूटकर समुद्र में प्रवेश कर गए। देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं मछली का रूप धारण करके अभी वेदों को लाता हूँ। उसी समय भगवान ने कहा कि अब से कार्तिक के महीने में सभी वेदों के साथ मैं स्वयं जल में रहूँगा। इस महीने में नियमित स्नान पूजन करने वाले पर कुबेर भी कृपा करेंगे। जो धर्मात्मा व्यक्ति इस महीने में मेरी पूजा करेगा उसे यमलोक और स्वर्गलोक में नहीं सीधा बैकुंठ की प्राप्ति होगी और वह जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। पुराणों के अनुसार कार्तिक मास में व्रत व तप का विशेष महत्व भी बताया गया है। उनके अनुसार जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत व तप करता है वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। पुराणों ने यह भी कहा है कि भगवान नारायण ने ब्रह्मा ने नारद को और नारद ने महाराज पृथु को कार्तिक मास के सर्वगुण संपन्न महात्मा के संदर्भ में बताया है कि कार्तिक मास में 7 नियम प्रधान होते हैं, जिनके करने से शुभ फल मिलते हैं और हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जिसमें पहला है दीपदान। धर्मशास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में सबसे प्रमुख काम दीपदान करना बताया गया है। इस महीने में नदी पोखर तालाब आदि में दीपदान किया जाता है, इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। दूसरा नियम है इस महीने में तुलसी पूजन करने तथा सेवन करने का विशेष महत्व बताया गया है। वैसे तो हर मास में तुलसी का सेवन व आराधना करना श्रेयस्कर है, लेकिन कार्तिक में तुलसी पूजा का महत्व कई गुना माना गया है। तीसरा नियम है भूमि पर शयन। भूमि पर सोना कार्तिक मास का तीसरा प्रमुख काम माना गया है। भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव आता है तथा अन्य विकार भी समाप्त हो जाते हैं। चौथा नियम तेल लगाना वर्जित। कार्तिक महीने में केवल एक बार
नरक चतुर्दशी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन ही शरीर पर तेल लगाना चाहिए। कार्तिक मास में अन्य दिनों में तेल लगाना वर्जित है। 5वां नियम, दलहन दालों का खाना निषेध। कार्तिक महीने में दृदलन अर्थात उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई आदि नहीं खाना चाहिए। 6वां नियम, ब्रह्मचर्य का पालन। कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक बताया गया है। इसका पालन नहीं करने पर पति पत्नी को दोष लगता है और इसके अशुभ फल भी प्राप्त होते हैं। 7वां नियम, कार्तिक मास का व्रत करने वालों को चाहिए कि वे तपस्वियों के समान व्यवहार करें अर्थात कम बोलें, किसी की निंदा या विवाद ना करें, मन पर संयम रखें। कार्तिक मास में करें तुलसी का पूजन। कार्तिक मास भगवान विष्णु की पूजा के लिए सबसे खास माना गया है, इसलिए इस महीने में विष्णु प्रिय तुलसी जी की पूजा करना भी बहुत अच्छा माना गया है। इस पूरे महीने में तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाने की परंपरा है। ऐसा करने से आपको धन लाभ प्राप्त होगा और आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन शालिग्राम और तुलसी का विवाह करवाया जाता है। कार्तिक मास में क्या खाएं और क्या नहीं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में श्री हरि मत्स्य अवतार में रहते हैं, इसलिए इस महीने में भूलकर भी मछली या फिर अन्य प्रकार की तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक में बैंगन का खाना शुभ माना गया है। साथ ही इस माह दृदलन अर्थात अनाज को भी 2 भागों में बांट उनका सेवन नहीं करना चाहिए। तो जो दालें हैं वो हैं उड़द, चना, मसूर, मूंग, मटर, ऐसे जो अनाज हैं उन्हें नहीं खाना चाहिए। कार्तिक मास में जीरे के उपयोग को भी नहीं करना चाहिए। यूँ तो जीरा स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद बताया गया है, लेकिन कार्तिक माह में इसे खाने के नुकसान होते हैं। कार्तिक के महीने में दही का सेवन ना करें और सेहत को आर्थिक दृष्टि दोनों ही लाभ होंगे। कार्तिक में दही खाना संतान के लिए शुभ माना जाता है। कार्तिक के महीने में करेला भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि करेला वात रोग बढ़ाने वाली सब्जी है और इस महीने में करेले में कीड़े भी बढ़ जाते हैं, इसलिए करेला खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया गया है। तो कार्तिक मास में ज़रूर करें ये उपाय। कार्तिक के महीने में परम पावनी गंगा नदी में डुबकी लगाना बहुत ही अच्छा माना गया है। अगर आप गंगा में स्नान नहीं कर सकते तो घर पर नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में पूरे 30 दिन तुलसी के नीचे घी का दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। अगर आप लगातार इतने दिन दीपक जलाने में असमर्थ हैं तो देवोत्थान एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक कम से कम 5 दिन तक दीपक ज़रूर जलाएं। तुलसी के पूजा करने पर माँ लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर जी की कृपा भी प्राप्त होती है। कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए शाम के वक्त पूजा के स्थान में तिल के तेल का दीपक जलाकर रखें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने स्वयं कुबेर जी से कहा कि कार्तिक मास में जो मेरी उपासना करे उसे कभी धन की कमी मत होने देना। कार्तिक के महीने में पलंग पर सोने की बजाय भूमि पर सोना अधिक श्रेष्ठ माना गया है।